नाजीवादी पार्टी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन बनाने में उनका बहुत सहयोग है। हालांकि नींव तो दशहरे के दिन 1925 को ही पड़ गई थी। मैं बहुत ज्यादा बात इसके ऊपर नहीं करूंगा, इसका इतिहास सबको पता है। लेकिन आज जैसे उसका गुणगान किया जा रहा है, ये इस देश के लिए शर्मनाक है कि एक नॉन स्टेट एक्टर को बढ़ाकर इतना ऊंचा चढ़ाकर रखा जा रहा है। बातचीत करने के लिए सुनील शुक्ला जी, सुनील जोशी जी, सुरेंद्र दुबे जी, राजू विलियम, सब आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुबे साहब, आज सबसे पहले मैं आपको आमंत्रित कर लेता हूँ। आज आप कुर्ते में बड़े अच्छे लग रहे हैं और थोड़े मुस्कुराता हुआ चेहरा भी है। तो विषय थोड़ा सा गंभीर तो है, आ, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसके ऊपर कुछ ऐसा प्रकाश डाल सकते हैं जिसमें कुछ थोड़ा बहुत हमें भी मुस्कुराने के लिए भी जगह मिल जाए, और इस नॉन स्टेट एक्टर को जो एक लेसन्स मिलने चाहिए वो भी आप जैसे विद्वानों से मिल जाए। जी सर, सुरेंद्र दुबे जी। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। 100 साल पहले जो जब आरएसएस गठित हुई तो वो किन परिस्थितियों में हुई, उन पर हमें लज्जा करना चाहिए कि उनको लज्जा करनी चाहिए, इस पर हम नहीं जाना चाहते। अब 100 साल बाद हमें क्या क्या लज्जित करने वाला माहौल आ गया है, ये आप समझ लीजिए। अब सत्ता में है और जो सत्ता में होता है वो अपने हिसाब से इतिहास गढ़ना चाहता है, रखना चाहता है। तो आज 100 साल बाद हालत ये आ गई है कि आज मैं देख रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक अनुरुद्धाचार्य महाराज जो है कह रहे हैं कि ये हिरण्यकश्यप इसकी छाती फाड़ देनी चाहिए। यानी वो न्याय व्यवस्था का, भाई चीफ जस्टिस माने न्याय व्यवस्था का प्रमुख व्यक्ति, उसकी छाती फाड़ देना चाहते हैं और कोई कुछ कह नहीं रहा है। उधर मैं देखा तो वहां एक मलयालम चैनल में भी राहुल गांधी के लिए कहा गया कि इनके सीने पर गोली मार देनी चाहिए। तो जो उनका मूल बीज था 100 साल पहले, वो फल अब उग के सामने दिखाई पड़ रहे हैं। कि 100 साल में ये हो गया कि जुडिशरी के लोगों को गाली दी जाएगी। 100 साल में ये हो गया कि वही, अच्छा, और ये ऐसे गाली नहीं खा रहे हैं, मैं उनकी कोई गवई साहब का बचाव नहीं कर रहा। वो गवई साहब मैंने देखा कल ऊंट की गाड़ी पर बैठ करके राजा महाराजा की तरह जा रहे हैं। उनकी गाड़ी का कोचवान कौन है? देश का कानून मंत्री मेघवाल साहब। इसका क्या मतलब हुआ कि देश का कानून मंत्री जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसको संचालित कर रहा है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं होता था। भाई जब अपने चंचूड़ साहब थे तो चलो उनके यहाँ तो प्रधानमंत्री खुद गए, और जब तक प्रधानमंत्री नहीं गए तब तक हम लोग बहुत दावे से नहीं कह पाए कि यार ये चंचूड़ ठीक नहीं है। हम लोगों लगा कि नहीं यार कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ है, कुछ सुधर जाएगा, कुछ नहीं सुधरेगा। लेकिन अपने गवई साहब ने तो 6 महीने के कार्यकाल में, अभी नवंबर उनको रिटायर होना, पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर शायद 19 के आसपास का कोई टाइम है, तो 2-3 महीने पहले ही से उन्होंने अपना सारा कामकाज छोड़ दिया है। अब जगह जगह जा रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है, लोग उनको दौड़ दौड़ पैर छू रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि देखिए हम आपका कितना मान सम्मान कर रहे हैं। और अब उनकी माता जी आरएसएस की चीफ गेस्ट होने वाली है 6 या 7 अक्टूबर को। तो वो जो बीज बोए गए कि कैसे स्टेट को अपने हिसाब से नचाया जाएगा, वो बीज अब फल बन करके उग गए हैं जो हमको दिखाई पड़ने लगे। हो सकता है और भी बहुत है। मान लो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया तो ये भी उसी का एक फल है कि हम किसी को बोलने नहीं देंगे। और अनुरुद्धाचार्य की क्या हैसियत है? अरे उनको कहा जा रहा है कि यस यू फायर, तो एक तरफ जुडिशरी के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है कि हिरण्यकश्यप की तरह छाती फाड़ देंगे, और दूसरी तरफ मेघवाल साहब उनको घुमा रहे हैं, सैर करा रहे हैं। इस ढंग से हमारी जुडिशरी को डरा के रखा गया। ये जो चुनाव आयुक्त है अपने
ज्ञानेश कुमार जी और अभी जो नए नए कारनामे वोटर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दिए बिहार में कि कैसे 80-80 हजार वोटर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटाए जा रहे हैं, ये सब उसी के फल है। तो जो अमृत काल था, अमृत काल में जब एक बार अमृत मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, जिसमें लक्ष्मी भी थी, अमृत भी था और जहर एक छोटा पार्ट था और बाकी थे। अब ये जो अमृत काल इस समय चल रहा है इसमें सिर्फ जहर ही जहर है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल है। पूरे देश में अभी देखिए मोहम्मद तौफीक रजा खुद ही कराते हैं और खुद ही फिर उनको अरेस्ट कर देते हैं। उसमें तमाम बच्चे ऐसे जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, वो जेल में सड़ेंगे। कौन उनको छुड़ाएगा? अरे उमर खालिद उन सबको तो कोई छुड़ा नहीं पाया, 5 साल से जेल में बंद है। ये सब सारी पौध इस 100 साल की उपलब्धि है जो हमको ये बताती है कि अगर हमने कोई सीरियस कदम न उठाए, इस देश के लोगों ने कोई बहुत ही बुद्धिमानी का काम नहीं किया, तो किन किन क्षेत्र पर और किस किस खेत में ये विष भरे पेड़ उगेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जी।